नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com का स्पेशल शो पोल पंच। आज इस पोल पंच में हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर हिंसा और आगजनी को देखकर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर कहा जा रहा है कि भारत आ गई। आखिर ये भी सवाल उठ रहा है कि भारत ही शेख हसीना क्यों आई, और इस बवाल में बांग्लादेश और भारत के बीच जो व्यापार होता है उसमें कितना फर्क आएगा। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है इंडिया.com के संपादक अरुण चौबे सर। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि आखिर ये हिंसा क्यों हुई। देखिए, अपनी हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोग का पड़ोस में जो बांग्लादेश है, उसमें देखा जाए तो ये मामला जो है काफ़ी दिन से, एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत हो चुकी थी जून से ही। आपको इसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि में मैं ले जाऊंगा। वहाँ का एक मामला था जो जो 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ था, जिसमें शेख हसीना के पिताजी ही हुआ करते थे, मुजीबुर रहमान साहब। उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला था जो पाकिस्तान की सत्ता से जो है अपने को लिबरेट करा के, उसमें 1971 वॉर में भारत ने भी बांग्लादेश के लिबरेशन में एक तरह से देखा जाए तो सहयोग किया था, वो देश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद जो उस लिबरेशन वॉर में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था आर्मी में, और जिस तरह से लोग उसमें जो उस मुहिम में लगे हुए थे, उन लोगों के डिपेंडेंट्स, उन लोगों को जो है एक तरह से जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया था, जो कि उस समय 30% था उनके डिपेंडेंट्स को लेकर और सभी को लेकर। वो चलता रहा लगातार। इस बार जो है जब शेख हसीना ने जो है 2018 में एक बार जब प्रोटेस्ट हुआ तो इस कोटे को ख़त्म कर दिया था। इस कोटे को ख़त्म कर दिया था, लेकिन इस साल जून में हुआ ऐसा कि वहाँ के हाई कोर्ट ने उस जो स्क्रैप किया था उसको उन्होंने रेस्टोर कर दिया। हाई कोर्ट ने रेस्टोर कर दिया। उसके बाद से प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट इसलिए शुरू हो गया कि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ पर जो प्रो कोटा और एंटी कोटा जो सपोर्टर्स थे, उनके आपस में संघर्ष हुआ। और एक छोटा सा मामला यूँ कहें कि ढाका यूनिवर्सिटी, जो कि पॉलिटिकली बहुत वॉलेटाइल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर दोनों ग्रुपों में जो आपस में हिंसा हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ पर प्रोटेस्ट का कारण जब ये हुआ तो उसके पीछे, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में भी कोटा स्टिल बहुत सेंसिटिव मामला है, कोटा का मामला, और उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं सपोर्ट करने। तो वहाँ पे जो बीएनपी है, जमायत इस्लामी है, और जो छोटे छोटे दल हैं, उन लोगों ने इस जो रूलिंग गवर्नमेंट है इसके खिलाफ उस मूवमेंट को हवा देनी शुरू कर दी। और एट द सेम टाइम सरकार ने भी जो अपील किया, तो सरकार ने अपील किया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को जो है वो कर दिया, और उन्होंने ऐसा कहा कि इसमें जो है पूरे के पूरे रिजर्वेशन को जो है वो कर दिया, हटा दिया, स्क्रैप कर दिया हाई कोर्ट के डिसीजन को। उन्होंने 97% जो है ओपन कर दिया और 7% उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया रिजर्वेशन को। उन्होंने कहा कि जो 97% अपॉइंटमेंट्स होंगे वो मेरिट बेस्ड होंगे, जो कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी। अब आपने जैसा कहा कि ये तो पृष्ठभूमि हो गई, इसको इस आंदोलन की पृष्ठभूमि हो गई कि जॉब जो कोटा है उसके खिलाफ विरोध क्यों हो रहा था और उसका परिणति क्या हुई। लेकिन उसके बाद इतना वायलेंस हो गया था उस मूवमेंट के दरमियान की जो है इंटरनेट सस्पेंड था नेशन वाइड। उसके बाद वायलेंस हुआ था, उसमें हजारों की संख्या में लोग जो है बंदी बना लिए गए थे, जेलों में ठूस दिए गए थे, और तकरीबन आप देखेंगे कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे उस वायलेंस में। तो उसके बाद जो है एक फिर से मूवमेंट शुरू होगा कि सबको छुड़ाया जाए, इंटरनेट को रेस्टोर किया जाए। उसके बाद जो है शेख हसीना जो है माफ़ी मांगे। इसलिए आप देखेंगे कि एक मूवमेंट चला मार्च टू ढाका जो शुरू हुआ दोबारा, तो उसमें आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मॉब, जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड मॉब थी, जिसमें जी की शेख हसीना के खिलाफ जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जमायत पार्टी है, इन लोगों का काडर भी उसमें इन्वॉल्व था, जो कि एक तरह से जो गण भवन है उनका, प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है, उसकी तरफ कूच कर गया। और जहाँ की मिलिट्री है, लोग, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक तरह से देखा जाए तो टैसिट इन्वॉल्वमेंट जो है, सटल तरीके से जो है सपोर्ट मिलिट्री का भी हो गया इस प्रोटेस्टर्स को। तो ऐसा माना जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसी वजह से, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस तक घुस जाना किसी आंदोलनकारियों का, ये थोड़ा सा बहुत मतलब गले के नीचे नहीं बात पचती है, ये उतरती है। और एक तरह से देखा जाए तो किसी एक इस्टेब्लिश सरकार के खिलाफ इतना मूवमेंट कि उसको जनता के हटा दे, थोड़ा सा देखा जाए तो रीजनेबल भी नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ बांग्लादेश में, और इन स्थितियों में जो है आज जैसी रिपोर्ट आई शाम को कि उन्होंने, वहाँ के डिसीजन हुआ कि साहब वो देश छोड़ के जाएँ, रिजाइन किया, और उनको जो है देश छोड़ के जाने के लिए कह दिया गया। और आपने ये भी देखा हुआ कि वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इंटरिम सरकार के बनने की घोषणा की है, और एक तरह से देखा जाए तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है।
ये इसकी पृष्ठभूमि है जी। सर, चीन ऐसा देश है जो गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और उसके बाद भारत को घेरने की कोशिश करता है। तो इसमें चीन को कितना फायदा मिलेगा और भारत को कितना व्यापार में नुकसान हो सकता है? देखिए, व्यापार की तो अभी नहीं बात आ रही, तो अभी सबसे बड़ी बात है कि जो चीन जो बगल में हमारा पड़ोसी है और हम लोगों के यहाँ बीच में जिस तरह से जो है जो शक्ति संतुलन का संघर्ष चलता रहता है, तो चीन के बारे में मैं कहूँगा कि चीन एक बड़ा एक कारण यहाँ पर इसलिए डिस्कशन में आ गया है क्योंकि एक जो एग्रीमेंट हुआ था, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है बहुत दिनों से चाइना भी कोशिश कर रहा था बांग्लादेश को खुश करने के लिए और इंडिया के साथ भी चल रहे थे बात। तो पिछली अभी कुछ दिन पहले वो वहाँ भी गई थी, शेख हसीना ने चाइना की भी विजिट की थी और वहाँ पर थोड़ा सा वो अप्रसन्न होकर उन्होंने कट शॉर्ट करके अपनी विजिट जो है चली आई थी। और जून महीने में जो है वो हमारे यहाँ इंडिया में ही भी आई हुई थी शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उन्होंने बातचीत की। और उसके बाद जो ये जो तीस्ता प्रोजेक्ट है, रिवर प्रोजेक्ट है, उसको एक तरह से भारत को सौंप दिया। 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिसमें कि हिमालय से निकली हुई तकरीबन 40 जो नदियां हैं वो तीस्ता में मिलती हैं और उस प्रोजेक्ट को वाटर मैनेजमेंट के लिए, ताकि दोनों देश जो है उसका बराबर फ़ायदा उठा सके, उसमें कुछ वो वेस्ट बंगाल से भी होती हुई नदी जाती है। तो जो चूँकि हमारे पड़ोस का ये मामला है, तो बांग्लादेश की जो चूँकि शेख हसीना भारत के ज़्यादा नज़दीक दिखती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो उन्होंने भारत को प्रेफर किया बनस्पत चाइना को। तो ये भी एक कारण कहा जा सकता है कि चाइना जो है इनडायरेक्ट तरीके से जो है, डायरेक्ट तरीके से तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इस मूवमेंट को हवा देने में इन्वॉल्व रहा हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से अगर अस्थिर सरकार होती है बांग्लादेश में, तो वहाँ पर अस्थिर सरकार होने का फ़ायदा जो है चाइना को एक तरह से देखा जाए तो मिलता ही है। जैसा कि उसने अपनी पाकिस्तान में अपनी घुसपैठ बना ही ली है, वहाँ का ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट को बनाने के जरिए जो है उन्होंने जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चाइना की, एक तरह से उसको आगे बढ़ाया है और वही एक मौका उन्हें जो है बांग्लादेश में भी मिलता हुआ दिख रहा है फिलहाल। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे हुए शेख हसीना के आने से और शेख हसीना के आने से पहले? देखिए, शेख हसीना जो है 2009 से लगातार सत्ता में रही। इस बार चौथा टर्म था, जनवरी में उन्होंने चौथी बार जो है सत्ता में आई थी। और आपको बता दूं कि चौथी बार आने के इस इलेक्शन में जो है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बाइकआउट कर दिया था। तो एक तरह से ये भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था कि उन्होंने जो एक तरफा इलेक्शन जीता है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। दूसरी बात मैं कहूँ कि भारत के साथ उनके संबंध इसलिए हमेशा अच्छे रहे क्योंकि जब लिबरेशन वॉर हुआ, आपको पता ही है कि जब भारत पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ तो उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान, जो कि इस समय बांग्लादेश हो गया है, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेशी मुसलमानों से, जो बंगाली स्पीकिंग मुसलमानों से डोमिनेट करता है। तो वहाँ पर और जो पंजाबी स्पीकिंग और वहाँ के जो लोग पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान आप कह सकते हो उस तरह से देखा जाए पृष्ठभूमि में, तो वहाँ से इन लोगों के बीच में एक तरह से साम्य स्थापित नहीं होता था। तो जो 1971 में 1970 में जो मुजीबुर रहमान जी का शेख हसीना के पिताजी थे, उन्होंने जब इलेक्शन जीता पूरी तरह से, उनकी आवामी लीग जो है मेजॉरिटी में आ गई, रिजाउंडिंग विक्ट्री उनको मिली। तो वहाँ की जो पाकिस्तान की जनता यानी मिलिट्री जनता थी, यानी मिलिट्री शासन जो था, वो इनको जो है सत्ता सौंप नहीं रहा था। तो उसके बाद वहाँ पर जो है आंदोलन चला, लिबरेशन वॉर की, हम लोग अपने को जो है पाकिस्तान से अलग करवा लेंगे, जिसमें मुक्ति वाहिनी के रूप में जो है हमारे यहाँ से जो है एक तरह से इंदिरा गांधी जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने जो सपोर्ट किया मुजीबुर रहमान को। तो मुजीबुर रहमान को जिस तरह से सपोर्ट किया इन लोगों, हमारे देश ने सपोर्ट किया था, बांग्लादेश को लिबरेशन में सपोर्ट किया, तो जाहिर सी बात है वो जो अवामी लीग है वो भारत के नज़दीक हुई। तो इसी तरह से वो रिश्ता निभता हुआ चला आया। और जब 2009 से वो लगातार जब प्राइम मिनिस्टर रहीं शेख हसीना, तो हम लोगों के बीच में आपस में अच्छे रिलेशन रहे, डेमोक्रेटिक रिलेशन रहे। बीच में कुछ ऐसी बातें होती रहीं जिससे कभी थोड़ा सा मन मुटाव जैसी स्थिति आती थी क्योंकि वहाँ के अपने पॉलिटिकल कंपल्सन है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ रिश्ते अच्छे रहे, ट्रेड रिलेशन भी अच्छे रहे। उसी का परिणाम था कि ये जो तीस्ता प्रोजेक्ट था, रिवर प्रोजेक्ट है, उन्होंने जो है प्रीफर किया इंडिया को हैंड ओवर करने का। तो रिश्ते हमारे बीच अच्छे रहे इनके अवामी लीग के साथ में और शेख हसीना के साथ में। जी, शेख हसीना ने भारत में ही अपने आप को क्यों सुरक्षित रखा है? भारत, मैंने यही उसके पृष्ठभूमि में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से हम लोगों का पुराना 1971 से होते हुए जो
जो संपर्क बना हुआ है, उसके बाद उनके पास फर्स्ट प्रेफरेंस जो यहीं की पढ़ी हुई हैं दिल्ली में, उनको जो है आपको मैं बता दूं कि दिल्ली की गलियों से वो परिचित हैं। जब भी आती हैं तो कुछ जगहें हैं जहाँ पर वो खास विजिट करती हैं। आपने पिछली बार विजिट में आप देखा होगा कि कुछ समय पहले आई थी तो अजमेर भी गई थी वो। तो ऐसा नहीं है, उनका दूसरे ढंग का रिश्ता है। उनका एक तरह से एक भारत जो है दूसरी तरह से उनका एक दूसरे घर की तरह, इस तरह के हमारे यहाँ उनके साथ रिश्ते बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात पहली प्रेफरेंस उनकी यहाँ पर होगी, जबकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ से वो लंदन भी जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल पहली प्रेफरेंस उनकी जो है भारत है। इससे पहले भी वो शरण ले चुकी थी। हाँ, वही मैंने कहा कि जब उनके पिताजी का असासिनेशन हुआ था तो उसके बाद वो स्टूडेंट थी, उनकी पूरी की पूरी यहीं पर पढ़ाई हुई, भारत में पढ़ाई हुई, इंडिया में दिल्ली में वो रहीं और यहीं पर जो है जहाँ पर रहीं वहाँ अक्सर वो विजिट करती थी। तो दिल्ली जो है उनका दूसरा घर है। उसके बाद जब वो सत्ता में, मैंने जैसे आपसे बताया कि सत्ता में आई है, तो उसके बाद से उन्होंने उन रिश्तों को बनाए रखा भारत के साथ में और जो है और उन रिश्तों को यूँ कहें और आगे भी बढ़ाया दूसरे ढंग से। जी। ममता बनर्जी जब वहाँ हिंसा चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि वहाँ से जो पीड़ित लोग हैं वो बांग्लादेश आ सकते हैं, तो बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया था। लेकिन अब शेख हसीना आ गई तो इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बता दूं, बांग्लादेश से बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हम लोग कहते हैं, इलीगल तरीके से जो वेस्ट बंगाल में आके लोग बसे हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ काफ़ी लाखों की संख्या में, जो कि वो जो चूँकि हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हुए जो शारीरिक संरचना है, बोलचाल है, उसमें नज़दीक होते हैं। तो वहाँ का बंगाली जो है और जो वेस्ट बंगाल का बंगाली जो है, जो कुछ तटवर्ती इलाकों में, तो उनके बीच में ज़्यादा आप जो है फ़र्क पैदा नहीं कर सकते हैं। तो वो जब वहाँ से घुसपैठिए आए, वो ज़्यादातर लोग जो है अब इस समय उनके पास जाली जो यूँ कहे कि जो डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, तो वो लोग तो अब वेस्ट बंगाल में जैसा कि कहा जाता है कि ममता बनर्जी का वो वोट बैंक बन चुका है। तो इसलिए वो बात जो है ममता बनर्जी को पॉलिटिकली सूट करती है। इसी वजह से आज आपने देखा होगा कि शुभेंदु अधिकारी ने एक स्टेटमेंट दिया, एक कॉशन किया कि आप तैयार रहिए, कुछ महीने में जो है 1 करोड़ के करीब जो है बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से भारत में घुस आएंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने जो है सीमा पर बीएसएफ को अलर्ट कर दिया जाए। आपको बता दूं कि 4000 किलोमीटर की सीमा है जो भारत और बांग्लादेश को टच करती हुई है। तो पोरस बॉर्डर्स हैं, कहीं से भी लोग घुस जाते हैं। तो उस पर एक अलर्ट हो गया है, उस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सिविल वार की स्थिति में जाहिर सी बात बहुत लोग आना चाहेंगे, तो उन लोगों को जो है घुसने न देने की जो है भारत सरकार की कोशिश शुरू हो गई है। बीएसएफ अलर्ट है, और ऐसा नहीं है वो क्रिटिसिज्म का पॉइंट था जिसकी वजह से बीजेपी को जो है उस पर प्रतिवाद करना पड़ा। अच्छा, शेख हसीना का कांग्रेस से कैसे संबंध है? उनके देखिए, कांग्रेस उस समय मैं यूँ कहूँ कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जब सरकार में थी, तो उन्हीं के ज़माने में 1971 के जो है आंदोलन के बाद वहाँ पर सिविल वार को सपोर्ट किया उन्होंने ही, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जी वो उनकी ही शख्सियत थी जो इस तरह से वर्ल्ड पावर्स के अगेंस्ट में खड़ी हो गई और लिबरेट करा दिया। वो तो इतिहास में एक तरह से अलग चैप्टर है कि साहब सिर्फ कांग्रेस की इंदिरा गांधी ही करवा सकती थी। तो उतना बड़ा एहसान किया उन्होंने उस देश के ऊपर और उस परिवार के ऊपर जिसके साथ में जो वो आंदोलन जुड़ा हुआ था, मुजीबुर रहमान का परिवार, उनकी लड़की हैं ये शेख हसीना। तो जाहिर सी बात है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के लिए होगा। और जब वो आती हैं तो ऐसा नहीं, गांधी परिवार से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि जो भी दोनों कभी भी कांग्रेस भी रही तभी भी उनका अच्छे रिलेशन रहे। 2009 में मैंने कहा ना, 2009 में जब वो सत्ता में, तो ऐसा नहीं है उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो उनके रिश्ते जो है कांग्रेस के साथ दूसरे ढंग के हैं। और इस समय जो पॉलिटिकल रिलेशन जो इस समय की सरकार है उसके साथ भी उनके पॉलिटिकल रिलेशन, जिस तरह की दो देशों के बीच में अच्छे रिश्ते होते हैं, वो उस तरह के रिश्ते हैं। जी। अच्छा, जब भारत के लिए शेख हसीना ने फैसला लिया था चटगांव बंदरगाह को लेकर, चीन को मिर्ची लगी थी, तो चटगांव बंदरगाह से भारत में कितना व्यापार होता है? देखिए, मैं रिश्ते की बात करूंगा, व्यापारिक रिश्ते, चूंकि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, मैं डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करूंगा। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो हमारे पड़ोस के जो देश हैं, पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए, तो इस जो साउथ जो हमारा जो सार्क नेशंस हैं, जो कि ये सब कंट्रीज आते हैं, तो हमारे पड़ोस में अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक्सटेंडेड पार्ट है वो, तो उसमें अगर कोई देश के साथ में हम चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे हों, ताकि जो बाहर का व्यक्ति है वो अपने कदम ना बढ़ा सके। और आपने जैसा कि चटगांव उसकी बंदरगाह की बात की है, तो उससे जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि वहाँ हमारा इसी तरह का एक पैरेलल एक एग्जाम्पल आपको और दूंगा मैं, श्रीलंका का।
श्रीलंका में देखिएगा कुछ वर्षों पहले वहाँ पर जो सिविल वॉर की कंडीशन आ गई थी, वहाँ भी इसी तरह से हम्बनटोटा जो वहाँ का बंदरगाह है जिसको उन लोगों ने जो लीज पे दे दिया गया था, और वो जो इतना कर्ज दे दिया चाइना ने। चाइना की यही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है कि पहले कर्ज दो, और कर्ज के जब बोझ में बढ़ जाए वो जो देश उसमें उसके दब जाए तो उसको अपने मनमानी शर्तों के अनुसार अपना एक्सपेंशन कर लो। तो वहाँ पर वही स्थिति हो गई थी। उसके बाद वो लोग कर्ज को दोबारा दे पाने की स्थिति में नहीं होते, और जिस तरह की आपस में भारत का भी जो एक तरह से सहयोग बंद हो गया था, और चाइना की भी यही कोशिश की थी कि जो श्रीलंका है कट जाए, भारत के संपर्क के साथ में कट जाए। लेकिन वहाँ की जनता ने विद्रोह किया, जिस तरह से इकोनॉमी और इकोनॉमी की स्थिति जो फेल हो रही थी, और जो उनका पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है देखा जाए तो टूरिज्म पे ही है, जिसमें इंडियन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो जब लोग जाना कम हो गए और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी, तो उसके बाद सिविल वॉर की स्थिति हो गई। तो इन सब कंडीशंस में मैं ये कहूँगा कि कोई भी देश जो बड़ा देश होगा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हुए बाहर के देश को जो है इंटर करने नहीं देगा उन रिलेशंस में। वजह यही है कि शेख हसीना जब भी भारत आती है पीएम मोदी के साथ भी फोटो खिंचवाती है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ भी फोटो खिंचवाती है। शायद इसीलिए उन्होंने भारत में अपने आप को सेफ समझा।